हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वल पाठक और आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल pyGuru देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इन्फिनाइट लूप्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। ब्रेक एंड कंटिन्यू दो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें वाइल लूप पे थोड़ा कंट्रोल देते हैं, जिनकी मदद से एक की मदद से हम वाइल लूप पे मतलब को ब्रेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, और एक की मदद से हम किसी भी इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो हम इन दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे और इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड क्या होता है? सपोज ये हमारे पास कोई लूप है और हम चाहते हैं कि अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जिस पे हम अपना लूप तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो वहाँ ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है i=0, ठीक। मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया। अब मैं एक ऐसा कंडीशन देता हूँ जो कि हमेशा ट्रू रहेगा, यानी हम एक इन्फिनाइट वाइल लूप बनाने वाले हैं। तो चलिए देते हैं वाइल सपोज कीजिए 15 ग्रेटर देन 10। हमें पता है ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि 15 हमेशा 10 से बड़ा रहेगा, ये कभी 10 से छोटा नहीं होगा। तो ये वाइल लूप जो है ये हमारा इन्फिनाइट वाइल लूप हो गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज ये मैं प्रिंट करता हूँ आई। देखिए अब हमेशा क्या होगा कि आई की वैल्यू प्रिंट होगी, तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगर अपडेट कर देता हूँ, सपोज ये आई प्लस इक्वल टू 1 करता हूँ, तो हमेशा हर बार आई में एक एक वैल्यू की इंक्रीज होती रहेगी, यानी इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि इसमें जब भी हम इसको रन करेंगे तो इसमें प्रिंट होगा 0 1 2 3 4 5, और ये चलता रहेगा, क्योंकि ये एक इन्फिनाइट वाइल लूप है। क्योंकि यहाँ पर हमने जो वाइल के साथ कंडीशन दी है ये कभी फॉल्स नहीं होगी, ओके। बट सपोज कीजिए मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, इस वाइल लूप को मैं चाहता हूँ कि जब मैं चाहूँ तब ये ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक और कंडीशन दे सकते हैं इफ़ के साथ, इफ़ स्टेटमेंट के साथ। तो सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ओके, देन प्रिंट ब्रेकिंग, ओके। मैं क्या चाहता हूँ, अगर जैसे ही आई की वैल्यू 25 या 25 से ज़्यादा हो, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन पे प्रिंट लिख कर आए कि ये जो लूप है ये ब्रेक हो रहा है, ठीक। और हम इस लूप को ब्रेक कर लें। तो ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया, ओके। नाउ मैं क्या करता हूँ, इन सब के बाहर लिख देता हूँ प्रिंट फिनिश्ड, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको इंडेंटेशन समझा देता हूँ। देखिए ये वाइल लूप का इंडेंटेशन है, ओके। तो हमने इसको थोड़ा अंदर लिखा है राइट साइड में। हमने यहाँ इफ़ यूज़ किया है, तो हमें इसके लिए भी इंडेंटेशन देना पड़ेगा, जो इसलिए हमने इसको थोड़ा और अंदर लिखा है। फाइनली हमने लिखा है प्रिंट फिनिश्ड। ध्यान रखिए कि इस प्रिंट फिनिश्ड को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइल लूप का कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ये आखिरी में एक बार रन होना तय है, ठीक, मतलब प्रिंट होना तय है, ओके। चलिए मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ हुआ क्या, मेरे सामने स्क्रीन पर 0 1 2 3 4 5 अप टू 23 एंड 24 तक प्रिंट होके आया, ठीक। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे ही वैल्यू यहाँ पर 24 प्रिंट हुई, फिर 24 प्लस 1 होगा, ठीक, 25 हो जाएगी वैल्यू, ओके। अब हमने क्या कंडीशन दी है, इफ़ यानी आई में इस समय 25 है, 25 ग्रेटर एंड इक्वल टू 25, ओके। तो हमें पता है 25 से बड़ा तो नहीं है बट बराबर है, ओके। ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसकी वजह से हम इस इफ़ वाले ब्लॉक में आ गए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्रिंट ब्रेकिंग एंड फाइनली ब्रेक। तो हमने ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया है, इसलिए पूरा लूप जो है हमारा ब्रेक हो गया, ओके। फाइनली यहाँ प्रिंट हो गया फिनिश्ड, ओके। इस तरीके से हमारा ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। ब्रेक कीवर्ड को अगर हम वाइल लूप के बाहर यूज़ करें तो हमें एक एरर देगा। सपोज कीजिए मैं यहीं पर यूज़ कर लेता हूँ ब्रेक, ओके। अगर मैं कंट्रोल भी करता हूँ, देखिए सिंटेक्स एरर ब्रेक आउटसाइड लूप। तो कभी भी आप किसी लूप के बाहर ब्रेक कीवर्ड को यूज़ ना करें। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज कीजिए मैं एक वैल्यू देता आई इक्वल टू सपोज देते हैं हम 10, ओके। एक हम वापस से इन्फिनाइट वाइल लूप बनाते हैं, वाइल नॉट ये हमने बूलियन ऑपरेटर यूज़ किया है, नॉट, ओके, फॉल्स। देखिए ये भी एक क्या है, ये भी एक इन्फिनाइट वाइल लूप है। कैसे है, देखिए यहाँ पर मैंने बूलियन ऑपरेटर नॉट यूज़ किया है। हमने बूलियन ऑपरेटर वाले वीडियो में पढ़ा था कि नॉट हमेशा वैल्यू अपोजिट देता है। तो हमने यहाँ फॉल्स दिया है, तो नॉट क्या होगा, फॉल्स का नॉट होगा ट्रू। यानी ये जो कंडीशन है ये सिर्फ इतना बता रहा है कि नॉट फॉल्स मतलब है ट्रू, ठीक। अगर कहीं पर नॉट फॉल्स यूज़ होता है तो उसका मतलब जस्ट सिंपली है ट्रू, ओके। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर बूलियन ऑपरेटर नॉट को यूज़ कर रहे हैं। इसका अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे बूलियन ऑपरेटर वाली वीडियोस ज़रूर देखें, ओके। चलिए मैं एग्जांपल के आगे तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमने आई इक्वल टू 10 दिया है, फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं आई, ओके।
हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया आई। तो अब हर बार क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब अभी 10 प्रिंट हो रही है। अब हम इसमें इसको अपडेट करते हैं। अपडेशन में सपोज कीजिए मैं करता हूँ आई माइनस इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए क्या होगा, आई की वैल्यू 10 है, इसमें आएगा वाइल नॉट ट्रू नॉट फॉल्स, मतलब ये ट्रू है तो ये एक इन्फिनाइट वाइल लूप है, तो हम इसमें अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो प्रिंट होगा आई, तो अभी आई की वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट होगा। फिर हमने क्या किया, आई में से एक माइनस कर दो, यानी 10 में से एक माइनस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, तो फिर जैसे 9 होगा फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे इस कंडीशन चेक करने, ये हमेशा ट्रू है हमें पता है। फिर हम अंदर आएंगे, प्रिंट आई होगा 9 होगा, फिर 9 में से एक माइनस होगा 8 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी ट्रू, प्रिंट होगा 8, 8 में से 1 माइनस होगा 7। फिर यहाँ पर जाएंगे कंडीशन ट्रू, प्रिंट होगा 7, 7 में से 1 माइनस होगा 6। इस तरह से ये लूप पूरा चलता रहेगा। ओके, बट सपोज मैं चाहता हूँ कि अगर इफ़ आई लेस देन इक्वल टू, ओके, इफ़ आई लेस देन इक्वल टू -10, देन क्या हो, प्रिंट ब्रेकिंग। ओके, एंड फाइनली हम उसको क्या करते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, जैसे ही आई की वैल्यू -10 से छोटी हो या मतलब बराबर हो, ठीक, हमारा लूप ब्रेक हो जाए। ओके, तो हमने ऐसा एक कंडीशन दिया, इफ़ स्टेटमेंट सेट इफ़ आई लेस देन इक्वल टू -10। तो जब भी ये कंडीशन पूरी होगी, हम जानते हैं कि यहाँ पर आई की वैल्यू माइनस हो रही है एक एक, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर -1 -2 इस तरह से चलता रहेगा -10 तक। जैसे ही -10 पहुँचेगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली हम लिखते हैं प्रिंट फिनिश्ड। देखिए क्योंकि प्रिंट फिनिश्ड हमने लूप के बाहर लिखा है, इसलिए ये सिर्फ एक बार प्रिंट होगा और लूप के अंदर की चीज़ें बार बार प्रिंट होती रहेंगी। ठीक, चलिए अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ क्या होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। जैसे ही -10 हुई, ठीक, वैल्यू हम इफ़ स्टेटमेंट जब चेक होगा, इफ़ आई लेस देन इक्वल टू -10, तो हम जानते हैं आई में इस समय वैल्यू -10 है, तो -10 से छोटा तो नहीं है बट बराबर है, इसलिए हम इस इफ़ लूप के अंदर आ गए। यहाँ पर प्रिंट हुआ क्या, देखिए ब्रेकिंग। अब फिर हमारा लूप ब्रेक हो गया, ब्रेक कीवर्ड हमने यूज़ किया है इसलिए हमारा लूप जो है ब्रेक हो गया। फिर फाइनली क्या प्रिंट हो गया, प्रिंट फिनिश्ड। तो इस तरीके से हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम अपने अगले कीवर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो है कंटिन्यू कीवर्ड। अभी हमने देखा कि ब्रेक कीवर्ड की मदद से हम पूरे लूप को पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं, यानी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, कंटिन्यू क्या होता है, सपोज ये पूरे लूप में हम सिर्फ कोई एक ऐसा स्टेप है जो हम चाहते हैं कि ना प्रिंट हो या ना एग्जीक्यूट हो, तो हम कंटिन्यू की मदद से उसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ एक स्टेप को। ओके, तो चलिए इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए मैं आई इक्वल टू 0 देता हूँ। ओके, फिर लिखता हूँ वाइल ट्रू। देखिए ये एक इन्फिनाइट वाइल लूप हमने बनाया। आप इसे ज़रूरी नहीं है इन्फिनाइट वाइल लूप्स के साथ ही यूज़ करें, आप किसी भी लूप के साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1। देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंट नहीं किया, पहले प्रिंट मैं सबसे लास्ट में करूँगा। अभी मैंने अपडेट कर लिया, तो पहले जैसे ही इस लूप के अंदर आएगा आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, आई इक्वल टू आई प्लस 1, इसको हम इन प्लेस ऑपरेटर्स की मदद से कैसे लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल टू 1। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, इफ़ आई इक्वल टू 2 प्रिंट स्किपिंग 2। ओके, एंड हम क्या करते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं। कंटिन्यू कीवर्ड हमने आई यूज़ कर लिया। ठीक, फिर हम एक और कंडीशन देते हैं, इफ़ आई इक्वल टू 5। ओके, प्रिंट स्किपिंग 5। हम फिर यहाँ से कंटिन्यू कीवर्ड को यूज़ कर लेते हैं, कंटिन्यू। ओके, फिर हम एक और देते हैं, इफ़ आई इक्वल टू 7 प्रिंट हम क्या करते हैं, स्किपिंग 7। ओके, हम यहाँ कंटिन्यू फिर यूज़ करने वाले हैं, कंटिन्यू। ओके, फाइनली हम क्या करते हैं, इफ़ आई इक्वल टू 10, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट। इधर हम थोड़ा इसमें ब्रेकिंग प्रिंट करते हैं एंड हम लूप को ब्रेक कर लेते हैं। ओके, क्योंकि ये वाइल लूप इन्फिनाइट वाइल लूप है, अगर ये चलता रहेगा तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, इसलिए हम ब्रेक कीवर्ड को भी यूज़ करेंगे। फाइनली हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं आई। देखिए इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने एक वैल्यू दी, एक वेरिएबल डिफाइन किया आई, उसको असाइन किया 0। ठीक, हम फिर लूप एक वाइल लूप मतलब परमानेंट वाइल लूप चलाना चाहते हैं, यानी इन्फिनाइट वाइल लूप। तो हमने सिंपली क्या किया,
कि हमने एक वाइल लूप ट्रू इन्फिनाइट वाइल लूप बनाया वाइल ट्रू की मदद से। ओके, फिर हमने उसके अंदर क्या किया है, आई प्लस इक्वल टू 1, यानी आई की वैल्यू हमेशा एक एक करके बढ़ती रहे। ओके, तो देखिए सबसे पहले 0 थी, जैसे ही लूप के अंदर आएगा आई में एक ऐड हो जाएगा, तो अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर हमने क्या कंडीशन दी है, इफ़ आई की वैल्यू 2 है, ठीक, मतलब आई इक्वल टू 2, आई डबल इक्वल टू है, तो यहाँ हम कंपेरिजन कर रहे हैं, असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या चाहते हैं, अगर आई में कभी भी वैल्यू 2 है तो प्रिंट स्किपिंग 2 कंटिन्यू हो जाए। मतलब क्या, हम 2 को प्रिंट नहीं करना चाहते। देखिए सबसे लास्ट में हमने क्या लिखा है, प्रिंट आई, ठीक। तो फाइनली क्या होना है कि आई की वैल्यू प्रिंट होगी तो 1 है, तो यहाँ पर फाइनली आकर 1 प्रिंट होगी। बट 2 जब आए तो हम चाहते हैं 2 ना प्रिंट हो, स्किपिंग 2 हमने कंटिन्यू यूज़ कर लिया। कंटिन्यू से क्या होता है, कंटिन्यू जहाँ भी यूज़ करेंगे उसकी सारी के नीचे, उसके नीचे की सारी चीज़ें चेक ही नहीं होती, हम वापस यहाँ कंडीशन वाले में पहुँच जाएंगे, ठीक, कंडीशन चेक करने के लिए। ध्यान रखिएगा जहाँ भी कंटिन्यू आप यूज़ करेंगे उसके नीचे की कोई भी चीज़ चेक नहीं की जाएगी, उस हम सीधे यहाँ से कंडीशन चेक करने के लिए वापस आ जाएंगे। ओके, तो जब भी आई की वैल्यू 2 होगी तो उसके नीचे की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, यानी प्रिंट आई भी जो है ये कभी चेक नहीं होगा, हम सीधे यहाँ वाइल के साथ जो कंडीशन है इसको चेक करने के लिए आ जाएगा लूप, तो कभी हमारा 2 प्रिंट नहीं होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, इफ़ आई इक्वल टू 5, देखिए 2 के बाद यहाँ हम जैसे आएंगे तो आई प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी अब, ठीक। फिर 3 के साथ कोई कंडीशन नहीं दी हमने, तो यहाँ प्रिंट 3 होगा, ठीक। फिर यहाँ आएगा चेक करने के लिए ट्रू है, अंदर आएंगे हम 3 + 1 = 4, 4 के साथ भी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ प्रिंट होगा 4। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगी, अब एक बढ़ के। तो देखिए हमने 5 के साथ एक कंडीशन दे रखी है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो हम लिखेंगे स्किपिंग 5 एंड कंटिन्यू। तो देखिए प्रिंट होगा स्किपिंग 5 एंड कंटिन्यू क्या होगा, कंटिन्यू वापस हमें यहाँ पर ला कर देकर दे देगा, तो इसके नीचे की सारी चीज़ें जो हैं वो चेक नहीं होंगी, इसलिए प्रिंट आई भी नहीं होगा, मतलब 5 यहाँ प्रिंट नहीं होगा, ठीक। यहाँ जाएंगे तो इस तरफ वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर 7 में भी यही होगा कि यहाँ पर स्किप हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, 10, जब भी आई की वैल्यू 10 होगी तो ब्रेकिंग प्रिंट होगा एंड फाइनली ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले वैल्यू हुई 1, 0 इसलिए नहीं क्योंकि हम वाइल के अंदर एंटर करते ही आई की वैल्यू 1 बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए 0 कभी नहीं होगी, ठीक। तो उसके बाद जब 2 आया तो स्किपिंग 2 लिखा, कंटिन्यू होगा, मतलब यहाँ पर आ गए हम, प्रिंट आई नहीं होगा, ठीक। फिर जब 3, 4 हुआ, फिर 5 जब भी होगी आई की वैल्यू तो इसके नीचे की चीज़ें चेक नहीं होंगी, तो हम फिर से यहाँ आ जाएंगे, तो इसलिए प्रिंट आई भी नहीं होगा, ठीक। फिर 6 हुई, 7 के साथ भी हमने ये कंडीशन लगा रखी कंटिन्यू हो जाए, तो हम वापस यहाँ आ जाएंगे, इसलिए 7 प्रिंट नहीं हुआ। फिर फाइनली 8, 9 हुआ, और जब भी आई की वैल्यू 10 हुई तो प्रिंट का ब्रेकिंग लूप ब्रेक हो गया, फाइनली यहाँ पर प्रिंट फिनिश्ड हो गया। तो ये थे ब्रेक एंड कंटिन्यू के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स। बेसिकली कंटिन्यू क्या करता है कि आपको करंट इटरेशन जो भी है अगर आप उसको स्किप करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ 2 था, मैं चाहता था कि 2 प्रिंट ना हो, तो मैंने सिंपली वहाँ कंटिन्यू कर दिया, ठीक। तो कंटिन्यू से क्या हुआ, 2 प्रिंट तो नहीं हुआ बट हमारा लूप ब्रेक भी नहीं हुआ, जैसे ब्रेक की मदद से पूरा लूप ब्रेक हो जाता है, हमारा 2 प्रिंट तो नहीं हुआ बट लूप ब्रेक नहीं हुआ, लूप चलता रहा, ठीक। तो सिमिलरली 5 में भी हमारा लूप ब्रेक नहीं हुआ, लूप चलता रहा, सिर्फ 5 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। तो जब भी आप चाहते हैं कोई ऐसी कंडीशन कि उसके नीचे की सारी चीज़ें चेक ना हो, हम उस स्टेप को स्किप कर दें, तो आप कंटिन्यू कीवर्ड को यूज़ करें। एंड जब आप चाहते हैं कि लूप हमारा पूरी तरह से ब्रेक हो जाए तो आप ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करें। कंटिन्यू कीवर्ड को भी अगर आप बाहर यूज़ करते हैं किसी लूप के तो आपके पास एरर आएगी। देखिए सिंटेक्स एरर, कंटिन्यू नॉट प्रॉपरली इन लूप, तो इसलिए आप कंटिन्यू को भी लूप के बाहर कभी यूज़ ना करें, ठीक। ये थी ब्रेक और कंटिन्यू के ऊपर कुछ एग्जांपल्स, होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।